रिजल्ट आ गया तुम्हारा। कोई हम डिस्कस करेंगे आफ्टर 10 कौन कौन सी स्ट्रीम्स होती हैं और हमें कौन कौन सी लेनी चाहिए। वो डिपेंड करता है आपके कैरियर ऑप्शन के ऊपर कि आपने अपने कैरियर में कौन से ऑप्शन रखे। ठीक है, अब वो कैरियर ऑप्शन हम कब चूज करेंगे? आफ्टर 10 करेंगे? नहीं, आफ्टर 12 करेंगे। 12 कैसे करेंगे? जब हम आफ्टर 12 ग्रेजुएशन लेवल पे पहुंचते हैं कि हाँ भी हमें ग्रेजुएशन करनी है, या हो सकता है किसी को ग्रेजुएशन ना करनी हो, कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की प्रिपरेशन करके जॉब करनी हो, या फिर ये भी हो सकता है कि किसी को डिप्लोमा करना हो। ठीक है, क्योंकि ग्रेजुएशन तो हमारी 3 इयर्स की होती है ना, डिप्लोमा हमारा 2 इयर्स का होता है। सबके अपने अपने पर्पस है, सबके अपने अपने ड्रीम्स हैं। ठीक है, अब उस ड्रीम्स उस कैरियर ऑप्शंस के ऊपर टिकी हुई है आपकी ये स्ट्रीम्स जो आफ्टर 10 के बाद आपको लेनी है। स्ट्रीम्स के अंदर वो भी चीज़ें कौन कौन से सब्जेक्ट्स आपके काम आएंगे, कौन से सब्जेक्ट आपके लिए सफिशिएंट है, कौन से सब्जेक्ट आपके लिए ज़रूरी है और कौन से नहीं है, ये भी हमें जानना ज़रूरी है। ठीक है, Got it right now? What I am talking about streams. तो सबको पता है कि कौन कौन सी स्ट्रीम्स होती है। हमारे पास ह्यूमैनिटी होती है, साइंस होती है या कॉमर्स होती है। ऐसा तो नहीं है मैं साइंस का एक सब्जेक्ट ले लूँ, मुझे भाई केमिस्ट्री पढ़ना बहुत पसंद है या फिजिक्स पढ़ना बहुत पसंद है, मैं फिजिक्स ले लेती हूँ, और पॉलिटी पसंद है तो पॉलिटी ले लेती हूँ, और मुझे कॉमर्स में बिजनेस पसंद है तो मैं ये ले लेती हूँ। ऐसा नहीं है, सबकी अपनी अपनी एक स्ट्रीम है विच इज हाफ ऑन योर मार्क्स, है ना। कितने मार्क्स आपके 10th में आए हैं। ठीक है, आर्ट्स के लिए यानी कि ह्यूमैनिटी के लिए आपको मिनिमम 50% तो लानी ज़रूरी ही है कि 50% नंबर आपके आए। मिनिमम इतना होता है सभी स्कूल्स, बाकी सबके अपना अपना क्राइटेरिया होता है। वो लोग डिक्लेरेशन दे देते हैं आपके एडमिशन से पहले कि इतनी परसेंटेज का बच्चा ये वाली साइड्स हमारे स्कूल में ले सकता है, अदरवाइज नहीं। कहीं कहीं 70% भी आर्ट्स का क्राइटेरिया। दूसरा आता है साइंस। सबको पता है साइंस में मिनिमम कुछ नहीं तो 80 अबव परसेंटेज आपको चाहिए होती है, हर स्कूल के अंदर मिनिमम चाहिए होती है। बाकी किसी की 90 भी होती है, किसी की 70 भी होती है, कोई 60 में भी ले लेता है, मर्जी सबके अपने अपनी क्राइटेरिया होते हैं स्कूल्स के। सेम कॉमर्स में होता है कि मिनिमम आपको 70 से अबव आपको लाना होता ही होता है, तभी कॉमर्स में देगी आपको। और ह्यूमैनिटी का हम लगभग मान के चले तो 50% आपके नंबर आ जाने चाहिए। ठीक है, अगर आपके इतने नंबर बैठते तो आप स्ट्रीम्स ले लेते, बट आप नंबर के ऊपर स्ट्रीम्स नहीं ले। मान लो आपके 70 या 80 या 90 आ गए और आपका मन नहीं है साइंस लेने का, नहीं करना आपके डॉक्टरी, नहीं करना कुछ और, तो आपका ड्रीम क्या? आप सबसे पहले सोचेंगे व्हाट्स माय पाथ, मेरा रास्ता क्या, व्हाट्स माय एम, मेरा एम क्या है, मुझे बनना क्या है, मुझे करना क्या है, मैं इन फ्यूचर खुद को कहाँ देखना चाहता हूँ। मैं एज अ डॉक्टर देखना चाहता हूँ, एज अ लॉयर देखना चाहता हूँ खुद को, एज अ बिजनेस वुमेन या मैन देखना चाहता हूँ अपने आप को, क्या देखना चाहते हैं। दिस इज डिपेंड ऑन योर सब्जेक्ट। अब यहाँ पर आपका खेल शुरू होगा स्ट्रीम्स का कि आपने कौन सी स्ट्रीम्स लेनी है। पर उसको हो सकता है किसी को कुछ ना पता हो कि भाई लॉयर बनने में फ़ायदा है, डॉक्टर बनने में फ़ायदा है ना, क्योंकि पहला हो गया हमारा एम, जिसने शुरू से सोच रखा है मुझे तो यही बनना है, वो उसी के ऊपर लेगा, जैसे अभी मैं बताऊँ। दूसरा जिसको नहीं पता मुझे क्या करना है अभी, तो देखो कौन से सेक्टर में ज़्यादा ग्रो हो रहा है हमारा भारत जो है, कहाँ पर ज़्यादा ग्रो हो रहा है, मेडिकल फील्ड में हो रहा है, गवर्नमेंट जॉब में हो रहा है, कहाँ पर ज़्यादा क्राइटेरिया आपको दिख रहा है, तो आप उसको चूज़ करो। ठीक है, उस चीज़ को पकड़ो, वहाँ से स्टार्ट करो अपनी पढ़ाई। तो जैसे मान लेते हैं ह्यूमैनिटी आप ले रहे हैं, अगर आप ह्यूमैनिटी ले रहे हैं तो देयर इज अ लॉट ऑफ सब्जेक्ट्स विच रिक्वायर्ड, मतलब बोलो कि बेस्ट सब्जेक्ट कौन से है, कि भाई बेस्ट सब्जेक्ट में आपको पॉलिटिकल, हिस्ट्री, इकोनॉमी, ज्योग्राफी, इसके अलावा आपको टाइपिंग भी होती है, पेंटिंग हो गई, सोशियोलॉजी हो गई, आर्ट्स में योगा होती है, फिजिकल एजुकेशन आपका एडिशनल सब्जेक्ट होता है। बट आपने कौन से लेने जो आपके काम आ सकते हैं आने वाले टाइम में, वो है पॉलिटी और हिस्ट्री। दिस 2 सब्जेक्ट इज कंपल्सरी। ठीक है, ये सब्जेक्ट कंपल्सरी है जो आपने चूज करने ही करने हैं आर्ट्स में। ठीक, पॉलिटिकल हिस्ट्री क्यों चूज करने, क्योंकि स्कोप ज़्यादा है इसमें, अच्छे सब्जेक्ट्स हैं। ठीक है, आने वाले टाइम पे अगर आप जैसे इसको यूज़ कर कर आप ग्रेजुएशन पॉलिटिकल ऑनर करते हैं, मान लो आप लोग एग्जाम दे रहे हो, यूपीएससी दे रहे हो, तो वहाँ पर आप अपना पॉलिटिकल ऑप्शनल ले सकते हो कि मैंने तो भाई 11th 12th से पॉलिटिक्स पढ़ी है, तो यहाँ से मेरा बेस क्लियर है, अब मैं ग्रेजुएशन में भी पॉलिटिकल ऑनर कर रहा हूँ, तो वहाँ से मेरा एडिशनल लेवल का बेस कंप्लीट हो जाएगा, देन मैं यूपीएससी में ऑप्शनल पॉलिटिकल लूँगा, सेम हिस्ट्री का हो सकता है। ठीक है, अब आते हैं इन 2 सब्जेक्ट में से फिर चूज क्राइटेरिया आता है कि आपने किसी स्कूल में इसे चूज करना पड़ता है, कहीं कहीं पर ऐसा नहीं होता, कहीं कहीं पे ये भी कंपल्सरी सब्जेक्ट होते हैं, जैसे कि इकोनॉमी और ज्योग्राफी, कहीं कहीं स्कूल में चूज करना पड़ता है इकोनॉमी और ज्योग्राफी में से आपको एक लेना है, पर कहीं पर क्या होता है चूज नहीं करना पड़ता है इसको, कहीं कहीं पर इन दोनों में से
दोनों ही आपको लेनी होगी, ठीक है। जैसे अगर आपको चूज करना पड़ जाए तो आप बेहतर होगा अपने इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग चूज करें। इकोनॉमी के अंदर थोड़ा सा बैकग्राउंड इसका मैथमेटिक है, थोड़ा सा मतलब बोले तो आपने 10th में प्रोबेबिलिटी पढ़ी है, प्रोबेबिलिटी सबने पढ़ी है, प्रायिकता है ना, और सांख्यिकी यानी कि स्टैटिस्टिक्स पढ़ी है ना। स्टैटिस्टिक्स जितनी मैथ से इसमें से ज़्यादा नहीं, मीन मोड मीडियन है, माध्यम मध्यक बहुलक है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं, ठीक है। अब ज्योग्राफी की बात करें तो ज्योग्राफी तो यू नो बेटर, तुमने पढ़ी है ज्योग्राफी क्या होती है ना, मैपिंग सिस्टम, फिजिकल ज्योग्राफी, ह्यूमन ज्योग्राफी है ना, इंडियन फिजिकल ज्योग्राफी, ये सब क्या होती है, ये ज्योग्राफी के अंदर आ जाएगा। ये टोटली आपके इंटरेस्ट के ऊपर होना चाहिए, आप क्या चीज़ कवर कर सकते हैं, आप कहाँ पर अपना बेस्ट दे सकते हैं, वो यहाँ पर आपको क्राइटेरिया चूज करना है। अगर मैं अपनी बताऊँ तो इकोनॉमी ले लो, ज़्यादा बेहतर रहेगा, ठीक है। ज्योग्राफी भी वैसे ठीक ही है बट इकोनॉमी आई थिंक ठीक है, ठीक है। देन इसके बाद आता है आपका सोशियोलॉजी और लीगल सोसाइटी, अभी ये सब्जेक्ट जुड़ा है, इनमें भी आपसे एक को बोल सकते हैं कि चूज कर लो इन दोनों में से एक। ज़्यादातर बच्चे लीगल सोसाइटी ले रहे हैं। लीगल सोसाइटी में क्या है, आपको पूरी लॉज पढ़नी पड़ेगी, ठीक है। सोशियोलॉजी में क्या है, आपको सोसाइटी के बारे में पढ़ना पड़ेगा, समाज के बारे में, वर्ग के बारे में, कास्ट के बारे में, तो ये भी आपके इंटरेस्ट के ऊपर होना चाहिए आप इन दोनों में से। बट हाँ, ये दो सब्जेक्ट तो आपने लेने ही लेने, हर हाल में लेने, पॉलिटी और हिस्ट्री, ठीक है। बाकी जो इन दोनों में से एक लेना है, इन दोनों में से कितने हो गए आपके पास, ये दो ही है, और इन दोनों में से एक 3, और ये वाले कितने हो गए, 4 सब्जेक्ट हो गए, बचे 2 सब्जेक्ट, वो आते हैं आपकी हिंदी और इंग्लिश यानी कि लैंग्वेज के सब्जेक्ट। डन, 6 सब्जेक्ट कंप्लीट। अब ये कि ह्यूमैनिटी हम क्यों लें, वजह क्या है, चलो एक वजह ये हो सकती है आपकी परसेंटेज खराब है, तो लास्ट ऑप्शन आपके पास क्या है, ह्यूमैनिटी ले लेते हैं, कोई बात नहीं है ना। या वे कह रहा है हाँ ये हुई ना बात, ये पॉइंट की बात है, ये होने वाला है हमारे साथ है, तो एक वजह तो ये भी हो सकती है कि आपकी परसेंटेज का पानी है। बट दूसरी ऐसा हो सकता है कि आपने कैरियर ऑप्शंस देखा कि मुझे आर्ट्स बेटर लग रहा है, जैसे लॉ करनी है, लॉ में सारा क्या पढ़ना है आपने, रिलेटेड टू सोसाइटी पढ़ना है, सारा वही इकोनॉमी लॉ वगैरह का तो खैर अलग भी है, बट अगर आप बीए के साथ लॉ करते हो, क्योंकि लॉ अगर आप 2 तरीके की लॉ करोगे, कौन कौन सी करोगे, या तो आप बीए एलएलबी करोगे, ठीक है, या फिर आप क्या करोगे, एलएलबी करोगे, ठीक। बीए एलएलबी और एलएलबी में क्या फर्क है, 5 साल की होती है बीए एलएलबी, जिसमें ग्रेजुएशन भी होती है और एलएलबी भी होती है, ठीक है। अगर एलएलबी करोगे तो पहले आपने ग्रेजुएशन करनी है, फिर आपने एलएलबी करनी है, तो वो 6 साल हो गए, 3 साल की ग्रेजुएशन, 3 साल की एलएलबी आपकी, ठीक है, तो 6 साल हो गए वहाँ पर। जहाँ आप ग्रेजुएशन के बाद एलएलबी करोगे तो खाली एलएलबी करोगे, जहाँ ग्रेजुएशन के साथ एलएलबी करोगे वहाँ पे आप बीए एलएलबी करोगे 5 ईयर, जब आप बीए एलएलबी करोगे ना डायरेक्ट 12th के बाद एडमिशन नहीं करोगे, तो वहाँ पर आपको पॉलिटी, इकोनॉमी, ज्योग्राफी, सोशियोलॉजी सब पढ़नी पड़ेगी 2 साल, ठीक। तो यहाँ पर आपके ये सब्जेक्ट फिर काम आ जाएंगे कि चलो फाइनली मैंने +2 यानी कि 11th और 12th में पढ़ा था ना मैंने, ये तो अब मेरे काम आ रहा है, ठीक है। यहाँ आप यूपीएससी करो, यूपीएससी में क्या है, आपके स्टैटिक सारे यही है, स्टैटिक पोर्शन यही है, आपको इकोनॉमी पढ़नी पड़ेगी, वहाँ पे ज्योग्राफी पढ़नी पड़ेगी, पॉलिटी पढ़नी पड़ेगी, हिस्ट्री पढ़नी पड़ेगी, सोशियोलॉजी पढ़नी पड़ेगी, है ना, इन्वायरमेंट साइंस टाइप सब यूपीएससी के अंदर। तो इसीलिए अगर आपने यूपीएससी अपना करियर ऑप्शन रखा है तो हाँ आप फिर ह्यूमैनिटी ले सकते हो, चाहे होता है ना कि मेरी 90% भी आए हैं, मैं फिर भी क्या करूँगी, मैं ह्यूमैनिटी लूँगी, समझ गए। या फिर आपने अदर गवर्नमेंट एग्जाम की प्रिपरेशन करनी है, लाइक एसएससी की आपने तैयारी करनी है, एसएससी की संस्थाएं एग्जाम करने के आती है अलग अलग ऑफिसर्स को चूज करने के लिए, ठीक है। तो वहाँ पे भी आपका सारा सा बैकग्राउंड क्या रहेगा, ये रहेगा। तो जाहिर सी बात है जब ये बैकग्राउंड रहना है तो पहले तैयारी कर लीजिए उसकी, गेट का एग्जाम देना है आपको, पीसीएस आपका स्टेट सर्विस का एग्जाम होता है वो देना है, तब भी आपका सारा बैकग्राउंड यही रहेगा। डीएड करनी है टीचिंग के लिए, बोल रहे डाइट करनी है, मुझे टीचिंग करनी है, बीएड करनी है आपने, तब भी आपको ह्यूमैनिटी काम में आएगी, ठीक है। अब बीबीए एमबीए तो ऐसे कोर्स से कोई सा भी बच्चा कर सकता है, चाहे वो साइंस वाला हो, आर्ट्स वाला हो, कॉमर्स वाला हो, बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन एक ऐसा कोर्स है वो कोई भी कर सकता है, ठीक। आ जाते हैं साइंस पर, ये बाय चॉइस ही होती है, वैसे हर कोई तो नहीं लेता, अगर जैसे जिसको फील्ड में जाना है तो साइंस आपको लेनी होती है, ठीक है। हाँ उसके लिए परसेंटेज एक है कि बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट होती है, बट वही वाली बात होगी, हर स्कूल अपने क्राइटेरिया के हिसाब से अपनी परसेंटेज का डिक्लेरेशन देता है
कि ये हमारी डिक्लेयर परसेंटेज है, हम इतने परसेंट वाले बच्चे को साइंस फील्ड में लेंगे, अदरवाइज नहीं। ठीक है, अब आती है सब्जेक्ट की बात। तो यहाँ पर ये मेजर सब्जेक्ट होते हैं बायोलॉजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री। अब बायोलॉजी और मैथ्स में से आपको एक चूज करना है। और लेगा बायोलॉजी जिसको मेडिकल फील्ड में जाना है, मान लो जैसे डॉक्टरी करनी है, फार्मेसी करनी है, या फिर कुछ और लाइक OTT करना है, ऑपरेशन टेक्नीशियन प्रिंटर वाला बनना है, या फिर MLT करनी है, लैब टेक्नीशियन बनना है। देयर अ लॉट ऑफ फील्ड व्हिच इज रिक्वायर्ड मेडिकल फील्ड। ठीक है, तो वो बायोलॉजी में। पर मान लो किसी को क्या करना है, IIT करना है, JEE करना है, इंजीनियरिंग करना है, तो वो क्या करेगा, वो मैथ्स लेगा। तो इन दोनों में से एक लेगा, टोटली डिपेंड ऑन योर एम। ठीक है ना, इंटरेस्ट, एम के ऊपर डिपेंड है। करना क्या है आपको, आगे मेडिकल फील्ड में जाना है, इंजीनियरिंग फील्ड में जाना है, तो क्या करना पड़ेगा, बायो या फिर मैथ्स चूज करना पड़ेगा। केमिस्ट्री, फिजिक्स आपको समझना पड़ेगा। ठीक है, 3 ही हो जाते हैं, और 2 आपके लैंग्वेज सब्जेक्ट हो जाते हैं, और एक आपका एडिशनल होता है जिसमें आप फिजिकल एजुकेशन ले लो, योगा ले लो, या जो भी तुम्हारे स्कूल में है वो। ठीक, इसके बाद आते हैं इसके कैरियर ऑप्शंस कौन कौन से होते हैं। इसके कैरियर ऑप्शंस वैसे बहुत हैं, तभी तो लोग इसकी ज़्यादा तारीफ करते हुए सुने होंगे आपने, है ना, कि डिप्लोमा कर लो भाई, इसमें तो बतेरा ये है वगैरह वगैरह, बहुत कुछ जल्दी, मतलब इसमें ये है शॉर्ट टाइम में जल्दी सक्सेस मिलेगा, ऐसा लोगों का मानना है। तो कैरियर ऑप्शंस में 2 तरीके के ऑप्शंस आते हैं। पहला डिग्री, ठीक है, दूसरा डिप्लोमा। आप डिग्री करके भी इसमें फील्ड में आगे बढ़ सकते हो, डिप्लोमा करके भी आप आगे बढ़ सकते हो। कैसे बढ़ोगे, कहाँ कहाँ तक, ये भी समझाते हैं। डिग्री मिनिमम हर डिग्री इसकी 3 से 4 साल की होती है, वो 1-1.5 साल में आपकी ट्रेनिंग इंक्लूड हो जाती है इसमें। ठीक है, जैसे डिग्री में पहली डिग्री बेसिक से डिग्री आती है आपकी, मतलब बिल्कुल नॉर्मल डिग्री आपकी BSc है, कि आप कुछ नहीं कर रहे तो BSc तो इवन करो, BSc तो इवन करो आप, बैचलर ऑफ साइंस, जिसके थ्रू आप क्या कर सकते हो, MSc कर सकते हो किसी एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट में, फिर आप PhD करके प्रोफेसरिंग कर सकते हो, टीचिंग कर सकते हो उस सब्जेक्ट में। मान लो केमिस्ट्री के टीचर, आपने सुना केमिस्ट्री के टीचर है ये, फिजिक्स के टीचर है ये, बायोलॉजी के टीचर है, तो आप BSc करके टीचिंग कर लो, या फिर किसी एक चीज़ में रिसर्च में लग जाओ, इट इज टोटली अप टू यू। ठीक है, तो BSc में उसकी डिग्री होगी। B फार्मा कर सकते हो, बैचलर ऑफ फार्मेसी, जिसके अकॉर्डिंग आप क्या कर सकते हो, आप दवाइयाँ होंगी ना, फार्मेसी उसको बोलते हैं, दवाइयों की स्थान पे आप लग सकते हो, लाइक हॉस्पिटल में आप उनका मेडिकल खोल सकते हो इफ आप B फार्मा करते हो। मान लो आप 3-4 साल का B फार्मा नहीं करना चाहते, आप 2 साल में कुछ करना चाहते हो, तो आप D फार्मा कर लो। बट D फार्मा में आपको लाइसेंस नहीं मिलता, आपको सिर्फ और सिर्फ डिप्लोमा मिलता है, वो सर्टिफाइड करता है कि हाँ आप काम कर सकते हो इस फला संस्था में जाओ। मान लो आप किसी हॉस्पिटल में जॉब करना चाह रहे हो फार्मेसी डिपार्टमेंट के अंदर, तो ठीक है, अगर आपने डिप्लोमा किया है तो आप सर्टिफाइड हो, आप जा सकते हो। बट हाँ, आप कहोगे मैं अपना मेडिकल खोलूँ ना, तब नहीं हो सकता, डिप्लोमा कभी भी लाइसेंस नहीं मिलता, आपको डिग्री करनी पड़ेगी उसके लिए। ठीक है, तो बेहतर यही है 1 साल, जहाँ 2 साल वहाँ 1 साल और सही, तो आप डायरेक्टली डिग्री कर लो। ठीक है, ताकि आप अपना, अगर तुम खुद का इन्वेस्ट करके आप मेडिकल वगैरह खोलना चाहते हो तो वो उसी से रिलेटेड है डायरेक्ट। BMLT DMLT भी होती है जो 2 साल की होगी, डिप्लोमा होता है। ठीक है, MLT में BMLT में क्या होता है, आप खुद का कलेक्शन सेंटर खोल सकते हो। कलेक्शन सेंटर मतलब ये पैथोलॉजी लैब खोल सकते हो। लैब जानते हो क्या, जहाँ पर आप अपने रूटीन चेकअप कराते हैं, ब्लड टेस्ट कराते हैं, है ना, वो आपका कलेक्शन सेंटर होता है। ठीक है, या आप चाहो किसी की फ्रेंचाइजीज लेकर डॉक्टर लाल पैथ की ले ली, है ना, और वो खोल दिया, ओपन कर लिया, या फिर किसी हॉस्पिटल में भी आप काम कर सकते हो BMLT करते हैं। ठीक है, टोटली रिलेटेड टू बैचलर मेडिकल लैब टेक्नीशियन। ठीक, शॉर्ट फॉर्म में बोल दिया BMLT। और भाई इसके बारे में तो सब जानते हैं, MBBS और DOMS, जाहिर सी बात है, बच्चे तो साइंस ही नहीं लेते हैं कि हम MBBS कर सकते हैं, DOMS कर सकते हैं, डॉक्टरी होती है, बट ये टोटली डिपेंड होती है नीट के ऊपर। फर्स्टली या BDS, इसके अंदर एक और ऑप्शन आता है आपका BDS, ठीक है, डेंटिस्ट सर्जन जो होता है। अब टोटली डिपेंड होता है नीट के ऊपर। इफ आपका नीट क्वालिफाइड नीट क्लियर होना चाहिए आपका नीट, ठीक है, क्रैक होना चाहिए अच्छी रैंक के साथ। तो हर कॉलेज क्या करता है, जैसे हर स्कूल एक परसेंटेज डिक्लेयर कर देता है ना, आर्ट्स वाले बच्चे 80% पे ले लेंगे, साइंस वाले 80% पे ले लेंगे, ऐसे हर कॉलेज करता है कि नीट में अगर आपकी इतनी परसेंटेज आई, इतने नंबर आए, तो हम क्या करेंगे, हम आपको इस पोस्ट पर इस फील्ड में एडमिशन दे देंगे, MBBS में, BDS में, DOMS में।
ठीक है, BA MSc BHS MSc, ठीक है, अलग अलग इसके डिपार्टमेंट्स हैं, ठीक है। देन या फिर अगर आपने मैथ्स ली है तो आप IIT JEE क्रैक करो और इंजीनियर बनो, आप टेक्नीशियन फील्ड में चले जाओ। या इसके अलावा अगर आप डिग्री नहीं कर सकते, आपका बैकग्राउंड थोड़ा लो है और फिर भी आपने साइंस ले ली, पहले आप कुछ अर्न करना चाहते हो, फिर सेल्फ से आप अर्न कर फिर आप आगे पढ़ना चाहते हो, सो आप डिप्लोमा कोर्सेज चूज कर सकते हो, जिससे आपको एक वेल अच्छी सैलरी पर जॉब मिल जाएगी किसी हॉस्पिटल में, किसी की जगह पे, लाइक आपने करी DMLT तो आपको किसी अच्छी लैब में जॉब मिल जाएगी, जो डिप्लोमा कराने वाले प्रोवाइड करते हैं। बट याद रहे डिप्लोमा 2 साल का होता है, अगर कोई 1 साल का डिप्लोमा कह के करा रहा है तो वो डिप्लोमा नहीं है, आपको पप्पू बनाया जा रहा है। हाँ, बहुत सारे इंस्टीट्यूशंस हैं जो ये कहते हैं कि हम 1 साल में आपको डिप्लोमा कराएंगे फिर हॉस्पिटल भेजेंगे, बेशक वो सर्टिफिकेट कराएंगे पर सर्टिफिकेट की ज़्यादा वैल्यू नहीं होती है, ठीक है, डिप्लोमा की वैल्यू होती है, तो डिप्लोमा में आपका रजिस्ट्रेशन नंबर होता है, ठीक है, डिप्लोमा की वैल्यू होती है, वहाँ पे आप हॉस्पिटल्स में भी लग सकते हो, अच्छी खासी बिल्कुल ऐसी जॉब कर सकते हो जैसे ये लोग कर रहे हैं, बट वहाँ पे यही डिफरेंस आ जाता है, आपको लाइसेंस नहीं मिलता, आप खुद का नहीं कर सकते वो चीज़, ठीक है। डी फार्मा कर सकते हो, OTT का कर सकते हो, ऑपरेशन टेक्नीशियन थिएटर में कर सकते हो, डायलिसिस में होता है, डायलिसिस होता है जहाँ पे आप किडनी कलेक्शंस में काम करते हो, किडनी ट्रांसपेरेंट देखा है, पढ़ा है ना, इसमें आर्टिफिशियल किडनी पढ़ी है ना 10th क्लास में, तो डायलिसिस का वही काम होता है, ठीक है। PDS तो टोटल डिग्री कोर्सेज है, ठीक है, तो ये सारे डिप्लोमा कोर्सेज करके आप पहले अर्निंग कर सकते हो कि सही अच्छी सी जॉब मिल गई है मुझे, अब मैं अर्निंग कर रहा हूँ और अब मैं नीट क्रैक करूँगा और अच्छा सा डिग्री कोर्स करूँगा, ऐसे आप कर सकते हो। इफ़ आपका फैमिली बैकग्राउंड ऐसा है कि हाँ वो अफोर्ड नहीं कर सकते आपकी डिग्री, तो अगर वो अफोर्ड कर सकते हैं तो भाई आपको सिर्फ मेहनत करनी है और कुछ नहीं करना, फिर आप अपना आराम से डिग्री करो, ठीक है। देन आते हैं हम किसमें, कॉमर्स में। बहुत कम बच्चे लेते हैं कॉमर्स क्योंकि सबको लगता है मैथ बहुत बुरी चीज़ है, बट बहुत ही अच्छी चीज़ है। कॉमर्स वालों का दिमाग इतना अच्छा चलता है कि वो कहीं से भी पैसा बना सकते हैं, समझ रहे हो। तो अगर आपके मार्क्स आए हैं, अगर आपको लगता है कि आपका एम है, इसमें भी बहुत बेनिफिट्स है, मैथ्स, अकाउंट, इकोनॉमिक्स और बिजनेस, ये सब्जेक्ट मेजर होते हैं आपके, ठीक है। टोटली डिपेंड होता है स्कूल्स वालों के पास उन्होंने कौन कौन से सब्जेक्ट आपको अलॉट करा रखे हैं। इफ कहीं पे कोई सब्जेक्ट एक्स्ट्रा है तो वहाँ पे आपको चॉइस में मिल जाएगा फॉर्म के अंदर, बट हाँ ये तो मेजर होते ही होते हैं कि आपको भी लेनी है, ठीक है, क्योंकि ये भी मेजर सब्जेक्ट है, ये भी, और ये तो है। रही बात, कॉमर्स 2 तरीके की होती है, एक होती है विद मैथ्स, एक होती है विदाउट मैथ्स। अगर आप विदाउट मैथ्स वाली कॉमर्स ले रहे हो तो मैं कहूँगी उसमें ज़्यादा फायदा आपका कुछ है नहीं, ऐसा नज़र नहीं आता, तो बस वो नाम के लिए हो गया, है ना। जैसे ह्यूमैनिटी में अगर आप कहो कि मैं इकोनॉमिक्स ले रहा हूँ, मेरा तो नाम हो गया, हाँ नाम तो हो जाएगा, पर आप इकोनॉमी ऑनर कॉलेज में नहीं कर सकते, क्योंकि इकोनॉमिक ऑनर आपको करने के लिए मैथ्स का होना जरूरी है। मैथ्स तो ह्यूमैनिटी में देते ही नहीं है वो लोग, है ना, मैथ्स तो सिर्फ कॉमर्स में देते हैं, तो इसीलिए मैथ्स, अकाउंट्स, इकोनॉमिक और बिजनेस, ये 4 सब्जेक्ट तो मेजर हैं। तो आपके हिंदी, इंग्लिश या फिजिक्स, इन दोनों में से एक लैंग्वेज लेना है, ले लो, मर्जी है तुम्हारी। हिंदी बेसिकली बच्चे नहीं लेते हैं, ठीक है, फिजिकल ले लेते हैं या कोई और सब्जेक्ट ले लेते हैं, एक इसमें से एडिशनल होता है, एक आपका कंपल्सरी होता है जिसकी आपकी परसेंटेज लगती ही लगती है, समझ गए। कैरियर ऑप्शन क्या है इसके कॉमर्स में, देखो बेसिकली कैरियर ऑप्शन में सबसे पहले बच्चों का टारगेट आता है कि हम CA कर सकते हैं। CA क्या होता है, चार्टर्ड अकाउंटेंट होता है ना, सर्च करना आप जाके इसके बारे में कि कौन होते हैं चार्टर्ड अकाउंटेंट, कैसे बनते हैं, एग्जाम्स क्लियर करने पड़ते हैं, जैसे UPSC होता है ना एग्जाम, कि वो एक संस्था कंडक्ट करा दी एग्जाम, फिर हमें ऑफिसर बना दिया, ऐसे CA का पहले आपको एक एग्जाम क्रैक करना पड़ता है, तब आपको पोस्ट मिलती है CA की चार्टर्ड अकाउंटेंट की। हर कंपनी, हर बैंक अपना एक चार्टर्ड अकाउंटेंट अलॉट कराता है, ठीक है, तो इसमें ज़्यादा बच्चों को फायदा लगता है, इसलिए हर कोई तो ये चाहता है कि भाई हम CA बन जाए। कॉमर्स लेते ही CA की प्रिपरेशन, कई बच्चे तो 11th से ही शुरू कर देते हैं, और करनी भी 11th से ही चाहिए, बिल्कुल राइट टाइम होता है CA की प्रिपरेशन करना, ठीक है। या फिर एग्जाम्स क्लियर करके हर बैंक, SBI, एक्सिस एंड अनदर बैंक क्या होता है, अपने अपने एग्जाम्स निकालता है, आप एग्जाम्स क्लियर करके बैंक मैनेजर बन जाए, विच इज लेवल ऑफ ग्रेजुएशन लेवल, नॉट अ हायर एजुकेशन एंड सेकेंडरी एजुकेशन लेवल एग्जाम। बैंक मैनेजर के आपके बैचलर लेवल ही होते हैं, आपके ऐसे नहीं होता कि आप SSC में, जैसे मैंने बताया CHSL जो होता है ना आपका, तो सेकेंडरी लेवल होगा, बताऊँ ये भी, तो आपका ये जो एग्जाम होते हैं ग्रेजुएशन लेवल ही होते हैं, जैसे आपने BCom वगैरह कर ली, उसके बाद आप वो एग्जाम कंडक्ट करते हैं, उसमें आगे बढ़ सकते हैं और किसी
बैंक मैनेजर लग सकते हो, चार्टर्ड अकाउंटेंट बन सकते हो, ठीक है। या तो भाई सबसे बेटर चीज़ होती है अपना बिजनेस कर लेना। बिजनेस स्टडीज़ में आप करो आगे बैचलर एंड मास्टर्स और अपना बिजनेस ग्रो अप कर लो, किसी कंपनी में जॉब भी मिल जाती है। जॉब को आपका सेकेंडरी ऑप्शन होता ही है कि हम करेंगे ही करेंगे, ठीक है। पर हाँ, आप बिजनेस भी अपना कर सकते हो। यहाँ से बिजनेस की एक समझ आ जाती है क्योंकि हम उसके बारे में पढ़ते हैं। ये नहीं मुँह उठाया, इन्वेस्टमेंट करी और अपना लॉस झेल के वापस कंपा लौट के ले गए, ऐसे नहीं होता, ठीक है। एक अच्छी स्टडी होती है, एनालिसिस होते हैं कि भाई किस इन्वेस्टमेंट कहाँ करें, किस डिमांड में करें, कौन सा सप्लायर रूल होता है। एवरीथिंग फर्स्ट ऑफ ऑल हम पढ़ते हैं, देन इन्वेस्टमेंट करते हैं, ठीक है। या फिर अपनी बैचलर लेवल की डिग्री आप बीकॉम करो और जॉब वगैरह आप जो भी करना चाहते हो तो करो। उसके बाद देन एक और चीज़ आती है बीकॉम एलएलबी। तो ज़्यादातर पता है चार्टर्ड अकाउंटेंट की तैयारी करते करते बच्चे कर लेते हैं, क्योंकि चार्टर्ड अकाउंटेंट में भी हम लॉ पढ़ते हैं, जिससे उनका इंटरेस्ट आ जाता है थोड़ा सा, तो वो क्या कर लेते हैं कॉर्पोरेट सेक्शन में जाने के लिए बीकॉम एलएलबी कर लेते हैं, ठीक है। एंड अनदर कंपटीशन एग्जाम्स होते हैं जो ये बच्चे नहीं सारे ही बच्चे दे सकते हैं। उनका कोई अलग लेवल ये कि बस आर्ट्स वाले बच्चे ही एग्जाम देंगे, लोग ऐसा नहीं है। वो एग्ज़ाम कोई भी दे सकता है। ये सरकारी गवर्नमेंट एग्जाम्स होते हैं जिसके लिए कोई सफिशिएंट नहीं है भाई कि आपके पास ये वाली साइड होनी चाहिए, ये एग्जाम में कोई भी बैठ सकता है। बट वो एग्जाम यहाँ होते हैं किसके सेकेंडरी लेवल पे और बैचलर लेवल पे, ठीक है। यानी सेकेंडरी मतलब बेटा 10th के बाद ये होता है कि आप ग्रेजुएशन कर लो, बीए कर लो, बीएससी कर लो, बीकॉम कर लो, इन तीनों में से कुछ भी कर लो। जैसे आपने ह्यूमैनिटी ली तो आप 12th के बाद बीए करोगे, मतलब आर्ट्स लिए ना आपने तो बैचलर ऑफ आर्ट्स करोगे। आपने साइंस ली मान लेते हैं तो आप बीए नहीं करोगे, करना चाहो तो कर सकते हो। साइंस वाला बच्चा बीए कर सकता है पर आर्ट्स वाला बच्चा बीएससी नहीं कर सकता, ठीक है। साइंस वाला बच्चा करेगा बीएससी, बैचलर ऑफ साइंस। कॉमर्स वाला बच्चा करेगा बैचलर ऑफ कॉमर्स यानी कि बीकॉम, ठीक। तो जैसे हमने ये कवर कर लिया पूरा, तो हम यूपीएससी जैसा टफेस्ट एग्जाम दे सकते हैं, ठीक है। एसएससी में कौन से लेवल का बेटा, बैचलर लेवल का, सीजीएल लेवल का कंबाइंड ग्रेजुएशन लेवल एग्जाम हम दे सकते हैं, जिसके अंदर बहुत सारी पोस्ट होती है हमारी यूपीएससी की, तो सबको पता होगी पोस्ट, है ना। तो एसएससी में जैसे इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में काफ़ी अच्छी जॉब होती है जो आप कर सकते हो क्रैक। एसएससी जो होता है यूपीएससी से कि नीचे लेवल का एग्जाम होता है, यानी कि यहाँ पे बहुत सारे टायर्स होते हैं, ठीक है। 3 टायर में आपको एग्जाम देना पड़ता है। एंड जो यूपीएससी है वहाँ तो आपको पहले प्री निकालना पड़ेगा, प्री के 2 फेसेस निकालने पड़ेंगे, मेंस में 9 फेसेस निकालने पड़ेंगे, फिर इंटरव्यू में पॉजिटिव, है ना। कुल मिला के 11 एग्जाम हो गए, 2 ऑब्जेक्टिव और 9 सब्जेक्टिव। तो ये ऐसा नहीं होता, ये थोड़ा ईजी लेवल का होता है कि बच्चे इसको ज़्यादा टारगेट करते तो उससे भी ज़्यादा टारगेट है, पर ऐसा नहीं है, ठीक है। इसे भी कर लेते हैं, ठीक है। पीसीएस लेवल जो होता है वो यूपीएससी लेवल का ही होता है, बट स्टेट गवर्नमेंट का एग्जाम होता है, वो हर स्टेट गवर्नमेंट कराती है इस एग्जाम को। लाइक मध्य प्रदेश होगी तो एमपीपीसीएस बोल देंगे, यूपी गवर्नमेंट करा रही है तो यूपीपीसीएस बोल देंगे। यहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट कराती है यूपीएससी और पीसीएस कराती है स्टेट। तो इन एग्जाम्स को कोई सी भी साइड का बच्चा, किसी भी फील्ड का बच्चा दे सकता है, बस आपकी तैयारी होनी चाहिए उनके सिलेबस के ऊपर, ठीक है। समझ में आ गई। तो ये नहीं मैंने अगर साइंस ले ली तो बाद में मन बदल गया कि यार नहीं मुझे तो गवर्नमेंट एग्जाम की प्रिपरेशन करनी, मुझे वाली पोस्ट चाहिए, है ना, तो मैं नहीं कर सकता, ऐसा मुझे दोबारा ट्राई करनी पड़ेगी, ऐसा नहीं है। कोई सी भी साइड लो आप, ये एग्जाम कोई भी दे सकता है, ठीक है। बस हाँ, जो आपका ग्रेजुएशन कंप्लीट होना चाहिए किसी भी सर्टिफाइड कॉलेज से, ठीक है, एफिलिएटेड कॉलेज। फिर आते हैं आपके सेकेंडरी, जो आप 12th के बाद एग्जाम दे सकते हो। एसएससी में सीएचएस लेवल का एग्जाम होता है, बहुत बेहतरीन एग्जाम होता है, जिससे आप देकर अच्छी खासी तनख्वाह पर गवर्नमेंट जॉब पे काम कर सकते हो। और ये बहुत बड़ी बात होती है ना, कि हम गवर्नमेंट जॉब में काम करें। लाइक कांस्टेबल में आप काम कर सकते हो, दरोगा बन सकते हो, या फिर आप एमटीएस की बहुत सारे स्टाफ, मल्टीपल स्टाफ सिलेक्शन में आप काम कर सकते हो, ठीक है। तो बहुत सारे स्टाफ होते हैं, कोर्ट के स्टाफ निकलते हैं, अलग अलग डिपार्टमेंट्स के स्टाफ निकलते हैं, फाइलिंग के लिए, कंप्यूटर के लिए, डाटा एंट्री के लिए, एग्जीक्यूटिव के लिए। तो ये सारी पोस्ट निकलती है, ये सारी पोस्ट ये जो बच्चे होते हैं एसएससी वाले जो एग्जाम में क्लियर होते हैं, उनसे ही एक पोस्ट के लिए बच्चे को लिया जाता है। देन उसके बाद कुछ कोर्सेज ऐसे हैं जो कोर्सेज तीनों स्ट्रीम के बच्चे कर सकते हैं, जैसे कि एलएलबी या बीएलएल। साइंस लिए तब भी कर सकते हो। बीए में एक और है, अगर आपने कॉमर्स ली है तो आप बीकॉम एलएलबी कर सकते हो, ठीक है। आप बीकॉम एलएलबी कर सकते हो अगर आपने कॉमर्स ली है, ठीक है। बता दिया मैंने आपको बीए एलएलबी और एलएलबी में क्या अंतर होता है, 5 साल और 3 साल की, ठीक है। बीबीए कर सकता है कोई सी भी स्ट्रीम का बच्चा, एमबीए कर सकता है कोई सी भी स्ट्रीम
का बच्चा डिप्लोमा। अच्छा एक और बात है कि अगर आपने ह्यूमैनिटी, आपको लग रहा है कि मुझे जॉब लेनी है अब जल्दी से, अब मैं क्या करूँ, कुछ तो ऐसा होना चाहिए, डिप्लोमा कर लूँ, चलो मैं कंप्यूटर का डिप्लोमा कर लूँ तो भी मुझे ऐसी 7-8 हज़ार की जॉब मिल जाएगी, उससे मुझे लगता है कि कोई फ़ायदा नहीं है। पर मैं चाहता हूँ कोई ऐसा डिप्लोमा करूँ कि जिसके अंदर क्या हो, काफ़ी मतलब हो कि हाँ कुछ नेम वगैरह है, या डिग्री भी अब कर सकते हो आप। पहले ऐसा था कि आर्ट्स वाला बच्चा साइंस का कोई भी डिग्री वगैरह कुछ नहीं कर सकता। अब क्या है, अगर बाई चांस आपने ह्यूमैनिटी ले ली थी, आपकी परसेंटेज कम आ गई, ठीक है, और आपको अब 12th के बाद करना है बी फार्मा, डीएमएलटी तो आप कर सकते हो। आर्ट्स वाला बच्चा डिप्लोमा कोर्सेज कर सकता है, पहले ये था कि अब कर सकता है। अब एक और अपडेटेशन आई है कि आर्ट्स वाला बच्चा साइंस की डिग्री भी कर सकता है, पर वो डिग्री कहलाएगी बी वॉक। जैसे मान लेते हैं कि आपको करना है बी फार्मा, आप ह्यूमैनिटी से हो तो आप 12th के बाद कर सकते हो बी फार्मा, पर ह्यूमैनिटी वाले के आगे ये लग जाएगा बी वॉक। मतलब ये चीज़ इसकी डिग्री को दिखाएगा कि ये डिग्री उस बच्चे की जिसने आर्ट्स से ली है, साइंस से नहीं की, 12th। समझ गए? बस ये सारे कोर्सेज हैं जो आपको